नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र तथ्य सार 2024 उत्तर प्रदेश में कृषि देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। लगभग 60% लोग कृषि करते हैं, जिसमें से कुल कृषि श्रमिक दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक 30.30% एवं कुल कृषक दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक 29% हैं। राज्य अर्थव्यवस्था GSVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2022-23 त्वरित अनुमान एवं 2021 से 22 त्वरित अनुमान में प्रचलित कीमतों एट करेंट प्राइसेस पर क्रमशः 27.1 एवं 28.4% रहा है, जबकि कृषि वानिकी एवं मत्स्य का योगदान क्रमशः 25.9 एवं 27.1% रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का उत्पादन प्रथम है। कृषि निवेश पर देय अनुदान को DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में प्रथम प्रदेश उत्तर प्रदेश है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार 0.73 हेक्टेयर है। यूपी में औसत क्रियाशील जोत आकार कितना है? 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह 1.08 हेक्टेयर है। भारत का जो औसत क्रियाशील जोत आकार है 1.08 हेक्टेयर है और यूपी का 0.73 हेक्टेयर है। प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन है। वर्गीकरण का आधार मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से 20 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि 1,79,993 हेक्टेयर का लगभग 10.34%, मतलब 18,614 हेक्टेयर भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। 2019-20 में शुद्ध नेट बोए गए क्षेत्रफल 163.68 लाख हेक्टेयर था। 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 144.16 लाख हेक्टेयर था, जबकि सकल सिंचित क्षेत्र 229.94 लाख हेक्टेयर था। कृषि गणना 2015-16 भारत सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 80.18। उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 80% है। 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोतों का प्रतिशत कितना है? यूपी में 80% लगभग है, जो कि राष्ट्रीय औसत 68.45% था। प्रति जोत क्षेत्र 0.73 हेक्टेयर, राष्ट्रीय औसत 1.08 हेक्टेयर था। कृषि गणना 2015-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोत में से सर्वाधिक संख्या में जोतें 23.82 मिलियन उत्तर प्रदेश में हैं। कृषि गणना 2015-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में से सर्वाधिक संख्या में जोतें उत्तर प्रदेश में हैं।
उत्तर प्रदेश के जिले एवं कृषि, जौ, मक्का, अरहर एवं चना। ये जौ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ये सब ऐसे इधर दिया हुआ है। देखिए, मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होती है? हरदोई में होती है। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता हरदोई में होती है। और मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? कन्नौज में है। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता तो हरदोई में होता है, हरदम मक्का खाते हो। अब मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र कन्नौज में है। बहराइच में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादकता जिला बहराइच में है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन है? बहराइच। मक्का खा के बहरे हो गए। गाजीपुर में चना की सर्वाधिक उत्पादकता गाजीपुर में है। चना की सर्वाधिक उत्पादकता गाजीपुर में है। और फतेहपुर में सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला फतेहपुर है। सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला कौन है? फतेहपुर सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला है। चना का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा। चना का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? बांदा में सर्वाधिक चना होता है। अरहर का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा। चना का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा और अरहर का सर्वाधिक क्षेत्र भी बांदा। और सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला फतेहपुर। अरहर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? फतेहपुर में। जौ का सर्वाधिक क्षेत्र झांसी में है। जौ का सर्वाधिक क्षेत्र झांसी में है। सर्वाधिक चना उत्पादक जिला झांसी में है। सर्वाधिक चना उत्पादक जिला झांसी में है। अरहर की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता इटावा में है। अरहर की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता इटावा में। अरहर की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ? इटावा में है। अरहर की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता इटावा में। सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला एटा में। सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला एटा में है। सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला एटा में। जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में है। जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में है। जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ? एटा में है। जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में। जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में। जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में। जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में होता है।
उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचलों का विवरण। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचलों का विवरण। भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र उपोष्ण जलवायु में। भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र उपोष्ण जलवायु में। सम्मिलित जिले। विभिन्न जिलों के इस क्षेत्र के भाग शामिल हैं। 1400। औसत वार्षिक वर्षा 1400। भाबर एवं तराई का मैदानी क्षेत्र जो है ना, इसका जलवायु उपोष्ण है। इसमें जो सम्मिलित जिले हैं, विभिन्न जिलों के इस क्षेत्र के भाग शामिल हैं। औसत वार्षिक वर्षा भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र में 1400 मिलीमीटर होता है। और तापमान डिग्री सेल्सियस में अधिकतम तापमान जो होता है वो 38.4 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम डिग्री सेल्सियस में तापमान में है 5.5। भाबर तराई में सर्वाधिक तापमान जो होता है वो 38.4 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 5.5 डिग्री सेल्सियस है। पश्चिमी मैदान क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र उपोष्ण मैदानी क्षेत्र है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है ये इसका जलवायु उपोष्ण है और इसमें सम्मिलित ज़िले जो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर। औसत वार्षिक वर्षा 795 है। इसका तापमान जो है अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस है। मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र जो है इसका जलवायु उपोष्ण है। मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र के जलवायु उपोष्ण है। सम्मिलित जिले इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर इसमें सम्मिलित जिले हैं। और इसका जो औसत वार्षिक वर्षा है 1032 मिलीमीटर है। तापमान अधिकतम 45.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4.5 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र इसका जलवायु अर्धशुष्क है। सम्मिलित जिले अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र का जो जलवायु अर्धशुष्क है और सम्मिलित जिले इसमें अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी हैं। औसत वार्षिक वर्षा 662 मिलीमीटर है। इसमें तापमान अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र इसका जलवायु समशीतोष्ण है। मध्य मैदानी क्षेत्र का जो जलवायु है समशीतोष्ण है। इसमें सम्मिलित जिले जो है फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज।
मध्य मैदानी क्षेत्र का जो जलवायु है समशीतोष्ण है। इसमें सम्मिलित जिले जो है फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। इसका औसत वार्षिक वर्षा 863 है। अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5.5 डिग्री सेल्सियस। बुंदेलखंड क्षेत्र अर्धशुष्क। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है अर्धशुष्क है, जिसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है अर्धशुष्क है। इसमें 867 औसत वार्षिक वर्षा है और अधिकतम जो तापमान है वो 47.8 है, न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो समशीतोष्ण है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो यहाँ का तापमान, यहाँ का जो जलवायु है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र का समशीतोष्ण है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया ये सब है। यहाँ का जो औसत वार्षिक वर्षा है 1240 मिलीमीटर है और सर्वाधिक तापमान 44.2 है, न्यूनतम 4.9 है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र समशीतोष्ण है। बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही हैं। ये 803 है। यहाँ का जो यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा है 803 है। सर्वाधिक तापमान 41.4, न्यूनतम 5.7। पूर्वी मैदानी क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र जो समशीतोष्ण है। विंध्य क्षेत्र का जो जलवायु है ये समशीतोष्ण है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में है ये। यहाँ का जो वार्षिक वर्षा है 1134 मिलीमीटर है। सर्वाधिक तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम 5। इनमें से चौथे जोन का नाम कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंग्रेजी में वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन दिया गया है, जबकि हिंदी में उपरोक्त नाम ही है। राज्य कृषि नीति 2013। पूर्व में लागू राज्य कृषि नीति 2005 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% रखी गई थी। कृषि नीति 2005 के क्रियान्वयन की क्रियाएं 7 मुख्य क्षेत्रों प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध एवं कृषि विविधीकरण, जिसे सतत क्रांति कहा गया, पर आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की लक्षित 4% वृद्धि दर के सापेक्ष मात्र 3% वृद्धि दर प्राप्त हुई। वर्तमान में राज्य कृषि नीति 2013 लागू है, जिनकी मुख्य बातें निम्नवत है। परिकल्पना, विजन। प्रदेश को देश के खाद्यान्न भंडार के रूप में परिवर्तित कर खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा तथा ग्रामीण जीवन में गुणवत्ता सुधार कर ग्रामीण जनमानस की बिना पर्यावरणीय क्षरण के आर्थिक वृद्धि एवं खुशहाली को सुनिश्चित करना है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना है और समुचित इको फ्रेंडली पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति को विकसित करना एवं बहुप्रचारित कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं कृषक परिवार की आय में वृद्धि करना है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का खाद्य विकास एवं संरक्षण, खाद्य एवं पोषण के मुख्य आधार को बनाए रखते हुए कृषि विविधीकरण के माध्यम से उच्च मूल्य वर्धित क्रियाओं द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करना।
बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, प्रसार सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन की आधारभूत सुविधाओं के विकास में समझौता खेती के माध्यम से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। आकार पूर्ति संकेतक नीति की प्रगति एवं प्राप्ति की समीक्षा नियमित अंतराल पर निम्नलिखित मुख्य प्राप्ति संकेतकों के आधार पर की जाएगी। सतत आधार पर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणात्मक उत्पादकता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की सतत स्थिति अथवा सुधार, मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी के स्तर में कमी, सकल एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, फसल सघनता में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में नए कृषि उद्योगों एवं विपणन केंद्रों की स्थापना, प्रति व्यक्ति एवं परिवार की आय में वृद्धि। खाद्यान्न उत्पादन चतुर्थ अग्रिम अनुमान 2021-22 उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का 70.77% भाग कुल 56.11 मिलियन टन 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादित किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश दूसरे एवं पंजाब तीसरे स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश एवं दूसरे एवं पंजाब तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। गेहूं, गन्ना, आलू प्रथम, जबकि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रयोगशाला में खेती तक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती है: रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही, आलू ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत चावल या धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई, दलहन फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। जायद फसलों के अंतर्गत तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, प्याज का उत्पादन किया जाता है। जायद में तंबाकू, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, काशी फल, प्याज। गेहूं 2021-22 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता 36.04 कुंतल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। गेहूं उत्पादन 2021-22 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता 36.4 कुंतल प्रति हेक्टेयर का अनुमानित है। 2021-22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का क्षेत्रफल 9.42 मिलियन हेक्टेयर है, जो अखिल भारत के गेहूं क्षेत्र का 30.92% है। 2021-22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का क्षेत्र 9.42 मिलियन हेक्टेयर है, जो अखिल भारत के गेहूं क्षेत्र का 30.92% है। गेहूं 2021-22 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता 36.4 कुंतल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। 36.4 कुंतल प्रति हेक्टेयर। और 2021-22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का क्षेत्र 9.42 मिलियन हेक्टेयर है, जो अखिल भारत के गेहूं क्षेत्र का 30.92% है। जो अखिल भारत के गेहूं क्षेत्र का 30.92% है। 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 33.95 मिलियन टन हुआ, जो अखिल भारत के गेहूं उत्पादन का 31.77% है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः साधारण रोटी का गेहूं पैदा किया जाता है।
साधारण रोटी का गेहूँ पैदा किया जाता है यूपी में। उत्तर प्रदेश में गेहूँ की फसल की कटाई मार्च अप्रैल माह में की जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिले क्रमशः हरदोई। सर्वाधिक उत्पादन गेहूँ, हरदम गेहूँ उत्पादित करते हो। सर्वाधिक उत्पादन गेहूँ अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली, आजमगढ़ इत्यादि है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन जिले हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं और मथुरा, बरेली, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। चावल 2021-22 में उत्तर प्रदेश में चावल की उत्पादकता 26.79 कुंतल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। 2021-22 में उत्तर प्रदेश में चावल की उत्पादकता 26.79 कुंतल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। चावल की उत्पादकता कितना है? 26.79 कुंतल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की गई। ये 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की गई, जो अखिल भारत के चावल कृषि क्षेत्र का 12.29% है। 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की गई, जो अखिल भारत के चावल कृषि क्षेत्र का 12.29% है। भारत में ना उत्तर प्रदेश में भारत के चावल कृषि का 12.29% उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के 5.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की गई है, जो अखिल भारत के चावल कृषि का 12.29% है। 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन 15.27 मिलियन टन हुआ। 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन 15.27 मिलियन टन हुआ, जो अखिल भारत के चावल उत्पादन का 11.72% है। 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन 15.27 मिलियन टन हुआ, जो अखिल भारत के चावल उत्पादन का 11.72% है। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई मई जून माह में की जाती है तथा इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर माह में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक जिले शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर इत्यादि हैं। चावल उत्पादक जिले हैं ये सब, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी ये सब हैं। उत्तर प्रदेश के जिले एवं कृषि। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता बागपत में, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता बागपत में, चावल की सर्वाधिक उत्पादकता बिजनौर में, चावल की सर्वाधिक उत्पादकता बिजनौर में, बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्र बदायूं में है। सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला शाहजहांपुर में, शाहजहां बहुत चावल खाते हैं। और सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला गेहूं में, हरदम गेहूं उत्पादित करते हो। गेहूं से हरदोई, ये याद रखिएगा। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र भी हरदोई में है और उत्पादन भी सर्वाधिक हरदोई में।
चावल का सर्वाधिक क्षेत्र आजमगढ़ में है। चावल का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? आजमगढ़ में है चावल का सर्वाधिक क्षेत्र। सोनभद्र। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता सोनभद्र में। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता सोनभद्र। बांदा। ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा है। ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्र क्या है? बांदा है। सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला बांदा। ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा है और सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला भी बांदा है। सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला भी बांदा है। मैनपुरी। बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता मैनपुरी में है। बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता मैनपुरी में है। बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता क्या है? मैनपुरी। और आगरा। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला आगरा। आगरा क्या है? सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला है आगरा। आगरा सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला आगरा। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला क्या है? आगरा है। बदायूं। बाजरा का सर्वाधिक जिला बदायूं है। बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्र बदायूं में है। और ये सब हो गया। ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा और सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला बांदा। सोनभद्र में ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता है। ये देखिए दिया है 2021-22 चतुर्थ अग्रिम उत्पादन और फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति। 2021-22 मतलब यही लेटेस्ट डाटा है, उसके बाद नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में चावल मिलियन टन में कितना मिलियन टन चावल उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश? चावल उत्पादन जो करता है यूपी 15.27 मिलियन टन। देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा 11.72, मतलब देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा 11.72% है। लगभग 12% चावल का उत्पादन करता है यूपी भारत के कुल चावल उत्पादन का। और द्वितीय स्थान पर है चावल के मामले में। गेहूं के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है 33 मिलियन टन, लगभग 34 मिलियन टन गेहूं उत्पादित करता है। और यह देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा 31.77 है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा कितना है? ये 31.77 है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा कितना है? 31% हिस्सा गेहूं का है और लगभग 32% मान लीजिए, लगभग 32% गेहूं उत्पादन करता है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा चावल के उत्पादन में लगभग 12%, गेहूं के उत्पादन में लगभग 32%, प्रथम स्थान पे हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 56 मिलियन टन। और भारत के कुल प्रतिशत का यूपी में 17.77%, लगभग 18% योगदान देता है यूपी पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन का। देश में प्रथम स्थान पे है खाद्यान्न उत्पादन में यूपी। गन्ना 177.43 मिलियन टन गन्ना। और देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा 41.09, लगभग जो है 41% योगदान गन्ना के मामले में यूपी देता है प्रथम स्थान पे। कुल दलहन 2.56 मिलियन टन है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा दलहन के मामले में 9.25%, लगभग 9-10% योगदान दलहन के मामले में यूपी देता है, पंचम स्थान पे है। और तूर अरहर के मामले में 0.35 मिलियन टन है यूपी अरहर के मामले में 0.35 मिलियन टन है। और ये देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा लगभग 8% है। और देश में स्थान 33 स्थान है। मसूर के मामले में 0.47 मिलियन टन योगदान देता है यूपी। और ये मसूर नहीं पूछता है, छोड़िए, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। बाजरा देखते हैं। हाँ,
उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती मुख्यतः 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। उत्तर प्रदेश में बाजरा मई से जुलाई माह के मध्य बोया जाता है तथा सितंबर से दिसंबर माह के मध्य काट लिया जाता है। बाजरा ना ये सितंबर से दिसंबर माह में काट लिया जाता है। बाजरा की खेती मुख्यतः आगरा, बरेली, कानपुर मंडलों में होती है। बाजरा की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? आगरा में, बरेली में, कानपुर मंडलों में होती है बाजरा की खेती। बाजरा की खेती मुख्यतः आगरा, बरेली, कानपुर मंडलों में। उत्तर प्रदेश में बाजरा के प्रमुख उत्पादक ज़िले आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, संभल, कासगंज, इटावा, हाथरस, औरैया आदि हैं। उत्तर प्रदेश में बाजरा के प्रमुख उत्पादक ज़िले आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, संभल, कासगंज, इटावा, हाथरस, औरैया आदि है। उत्तर प्रदेश में बाजरा के प्रमुख उत्पादक जिले आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, संभल, कासगंज, इटावा, हाथरस और औरैया आदि जिले हैं। मक्का। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः मक्का मई जून में बोया जाता है एवं अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। मक्का मई जून में बोया जाता है, मतलब वही बरसात जैसे स्टार्ट होता है। बरसात से जून से स्टार्ट होता है, उसके थोड़ा पहले ही ये अगस्त और सितंबर में काट लिया जाता है। मक्का। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मक्का उत्पादक ज़िले बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, जौनपुर, एटा, कानपुर, नगर, गोंडा आदि हैं। जौ। उत्तर प्रदेश में जौ उत्पादक प्रमुख ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में जौ उत्पादक प्रमुख ज़िले हैं एटा, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बादा, महोबा, बुलंदशहर, जालौन आदि हैं। जौ जो है ना उत्तर प्रदेश में जौ उत्पादक प्रमुख ज़िले हैं एटा, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बांदा, महोबा, बुलंदशहर एवं जालौन आदि। जौ उत्पादक प्रमुख ज़िले हैं एटा, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बादा, महोबा, बुलंदशहर, जालौन आदि हैं। उत्तर प्रदेश में जौ की कृषि शुष्क एवं जलोढ़ मृदा में की जाती है। उत्तर प्रदेश में जौ की कृषि शुष्क एवं जलोढ़ मृदा में की जाती है। उत्तर प्रदेश में जौ गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। चने की कृषि उत्तर प्रदेश के हल्की दोमट तथा शुष्क मिट्टी वाले भागों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में चना उत्पादक जिले झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, बादा, चित्रकूट, ललितपुर, कानपुर देहात, महोबा, कानपुर, नगर एवं प्रयागराज आदि हैं। चना का सर्वाधिक पैदावार बुंदेलखंड क्षेत्र में। चना का सर्वाधिक पैदावार कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक पैदावार। अरहर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख अरहर उत्पादक जिले फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर है। उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः अरहर के साथ ज्वार एवं बाजरा की फसलें भी बोई जाती हैं। गन्ना। 2021-22 में उत्तर प्रदेश में गन्ने की औसत उत्पादकता 81,500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। गन्ना 2021-22 में उत्तर प्रदेश में गन्ने की औसत उत्पादकता 81,500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। और 2021-22 में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 2.18 मिलियन टन 2.18 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि संपूर्ण भारत में गन्ने की खेती का क्षेत्र का 42.29% था। ये जो गन्ने की खेती है ना, गन्ने की खेती का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 2.18 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि संपूर्ण भारत में गन्ने की खेती के क्षेत्र का 42.29% था।
2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 177.43 मिलियन टन हुआ था, जो देश के कुल गन्ना उत्पादन का 41.09% है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक दो प्रमुख क्षेत्र तराई एवं गंगा यमुना दोआब हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक दो प्रमुख क्षेत्र तराई एवं गंगा यमुना दोआब है। तराई क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया एवं गोरखपुर हैं। तराई क्षेत्र में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया एवं गोरखपुर हैं। दोआब क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले जैसे मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद, हापुड़, शामली एवं संभल भी हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का होता है। मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का होता है। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। मूंगफली की कृषि मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। मूंगफली की फसल जून जुलाई में बोई जाती है एवं नवंबर दिसंबर में खोद ली जाती है। मूंगफली की फसल जून जुलाई में बोई जाती है एवं नवंबर दिसंबर में खोद ली जाती है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली मुख्यतः सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, झांसी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बहराइच, बरेली, फर्रुखाबाद व सहारनपुर जिलों में अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली मुख्यतः सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, झांसी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बहराइच, बरेली, फर्रुखाबाद व सहारनपुर जिलों में अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली मुख्यतः सीतापुर में, हरदोई में, एटा में, मुरादाबाद में, बदायूं में, झांसी में, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बहराइच, बरेली, फर्रुखाबाद व सहारनपुर जिलों में अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। लाही या सरसों की फसल मुख्यतः रबी ऋतु की फसल है। सरसों की फसल मुख्यतः रबी ऋतु की फसल है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लाही या सरसों के उत्पादन जिले आगरा, मथुरा, बदायूं, कानपुर देहात, इटावा, अलीगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, औरैया एवं हमीरपुर में है। कपास उत्तर प्रदेश के कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश के कपास उत्पादक जिले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, फिरोजाबाद एवं सहारनपुर हैं। उत्तर प्रदेश में कपास की मुख्यतः यूपी देसी, बंगाल की कपास और धौलेटा, पंजाब एवं अमेरिकन किस्मों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कपास की मुख्यतः यूपी देसी, बंगाल की कपास, धौलेटा, पंजाब एवं अमेरिकन किस्मों का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में कपास की फसल की बुआई अप्रैल मई में की जाती है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती के साथ मुख्यतः मेथी, मूंग, बरसीम, तोरिया, क्लोवर व फसलें बोई जाती हैं। कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फसल आम के उत्पादन में प्रमुख जो उत्पादन है, आम के उत्पादन में प्रमुख है लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। आम के उत्पादन में प्रमुख है लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। आम के उत्पादन में गन्ने के उत्पादन में प्रमुख है तराई क्षेत्र। आंवला के उत्पादन में प्रतापगढ़, प्रयागराज। अमरूद के उत्पादन में शाहजहांपुर एवं फर्रुखाबाद जिलों में उत्पादन। हल्दी, बुंदेलखंड क्षेत्र।
हल्दी का उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में। अफीम का उत्पादन बाराबंकी। अफीम का उत्पादन बाराबंकी। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद प्रयागराज। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद प्रयागराज। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में अवस्थित है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में अवस्थित है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में अवस्थित है। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और जौनपुर जिलों में की जाती है। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और जौनपुर में की जाती है। प्रदेश में फूलों की खेती कहाँ की जाती है? वाराणसी में, कन्नौज में, इसीलिए कन्नौज में इत्र भी बनाया जाता है। जौनपुर में भी कुछ हद तक बनाया जाता है। तो फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर में बनाया जाता है। संपूर्ण भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक लखनऊ में स्थापित है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। कन्नौज में पुष्प का इत्र बनाया जाता है। प्रदेश में 1947 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज एवं झांसी में स्थापित किया गया है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज तथा झांसी में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात क्षेत्र, पहले ये सब देख लें। जूट। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र सरयू एवं घाघरा के दोआब में हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख देसी किस्म की जूट पैदा की जाती है। अलसी। अलसी का उत्पादन उत्तर प्रदेश के महोबा, जालौन, बादा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट एवं हमीरपुर जिलों में किया जाता है। तंबाकू। उत्तर प्रदेश के तंबाकू उत्पादक जिले एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज एवं गोंडा में हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज एवं गोंडा में हैं। फल उत्पादक। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में मुख्यतः आम, अमरूद, पपीता, अंगूर, बेर, बेल, केला, अनानास और नींबू के फलों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट आदि फलों की खेती की जाती है। केले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जिलों में किया जाता है। केले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में केले की उत्पादित की जाने वाली प्रमुख किस्में मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर तथा दूधसागर हैं। उत्तर प्रदेश में केले की उत्पादित की जाने वाली प्रमुख किस्में उत्तर प्रदेश में केले की उत्पादित की जाने वाली प्रमुख किस्में क्या है? मालभोग है, चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर तथा दूधसागर है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आम उत्पादक जिले लखनऊ, बरेली, मेरठ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आम उत्पादक जिले लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, कानपुर, सहारनपुर एवं रायबरेली हैं। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ? सहारनपुर और मेरठ में होता है। उत्तर प्रदेश प्रमुख आम उत्पादक जिले लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, रायबरेली हैं।
प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। लंगड़ा आम मुख्य रूप से वाराणसी में उत्पादित होता है। लंगड़ा आम मुख्य रूप से वाराणसी में उत्पादित होता है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो मुख्य रूप से मलिहाबाद क्षेत्र, लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। रटौल आम का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुख्यतः बागपत जिले में होता है। रटौल आम का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बागपत जिले में होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरे का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरे का उत्पादन, संतरा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी, इम्पदर तथा लड्डू किस्मों का उत्पादन किया जाता है। अमरूद का उत्पादन मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली और अयोध्या जिले में किया जाता है। अमरूद का उत्पादन मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली और अयोध्या जिले में किया जाता है। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सरदार, ललित, सुरखा आदि अमरूद की प्रमुख किस्में हैं। माल्टा का उत्पादन उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी एवं सहारनपुर जिलों में किया जाता है। माल्टा का उत्पादन उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी एवं सहारनपुर जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले सहारनपुर व मेरठ में हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल आंवला उत्पादन का 60% से अधिक भाग उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल आंवला उत्पादन का 60% से अधिक उत्पादन किया जाता है। पान उत्पादन उत्तर प्रदेश में उत्पादित पान की प्रमुख प्रजातियां महोबा, देसावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, बनारसी, सोफिया, मीठा, रामटेक पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्र आलू जो है, आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद एवं फिरोजाबाद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्र, तो आलू का जो निर्यात क्षेत्र है, आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद एवं फिरोजाबाद। आम एवं सब्जियां लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी। आम एवं सब्जियां जो है लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी, ये सब है। आम एवं सब्जियां जो है लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी हैं। ये सब निर्यात जोन हैं। आम एवं सब्जियों का निर्यात कहाँ से किया जाता है? लखनऊ से, उन्नाव से, हरदोई से, सीतापुर से, बाराबंकी से। आम का उत्पादन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर एवं अमरोहा से किया जाता है। आम का उत्पादन सहारनपुर से, आम का उत्पादन मुजफ्फरनगर से, बिजनौर से, मेरठ से, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा से। बासमती चावल का उत्पादन कहाँ से? बरेली से, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर से। बासमती चावल का उत्पादन बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर से, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद एवं बागपत, यहाँ से बासमती चावल निर्यात किया जाता है। बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत से सब क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है बासमती चावल। फसल चक्र जो है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो फसल चक्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए। तो फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है, धान, गेहूँ,
धान के बाद मसूर करिए, फसल चक्र। धान के बाद मसूर या ज्वार प्लस अरहर फिर गेहूँ। ये मतलब कि एक फसल चक्र का मतलब है कि ये गैप दे दे करके धान करिए, फिर उसके बाद मसूर करिए, फिर ज्वार करिए, फिर अरहर करिए, फिर गेहूँ करिए। ये एक क्रम में अंतराल पे होना चाहिए। धान के बाद फिर मटर का उत्पादन करिए, धान या मक्का गेहूँ, धान के बाद मक्का या गेहूँ, धान के बाद गेहूँ प्लस सरसों, धान के बाद फिर जौ, गन्ना, फिर हरी खाद, ये सब ऐसे उत्पादन करिए गैप दे दे करके। एक साल मतलब मक्का किए तो दूसरे साल फिर आलू करिए, फिर प्याज करिए ऐसे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का आलू प्याज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का आलू प्याज है। मक्का आलू गेहूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का आलू प्याज, मक्का आलू प्याज, मक्का आलू गेहूँ, धान गेहूँ अथवा जौ। ये सब एक क्रम में अंतराल पे होगा। मक्का के बाद आलू, फिर प्याज, फिर मक्का के बाद आलू गेहूँ, फिर धान गेहूँ अथवा जौ। ज्वार के बाद गेहूँ, मक्का के बाद आलू, गन्ना। ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ज्वार प्लस अरहर, या तो फिर ज्वार फिर ज्वार और चना, या फिर उसके बाद ज्वार और अरहर, प्रति गेहूँ, तिल, अलसी, कोदो, चना, ज्वार और जौ, ऐसे करके करना है उत्पादन इसका। एक मिनट।